हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, घटना चक्र सीरीज चल रहा है। इसके साथ आज जो है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आए हैं करवाने के लिए। ठीक है, तो आप पूरा लगातार बने रहिए। और देखिए, कोई भी किसी का भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं हिस्ट्री का। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो हिस्ट्री से पूछता है, उसके बाद फिर पूछता है साइंस से। ठीक है ना। तो ये आप लगातार ये देखते रहिएगा, आप क्वेश्चन बनाने से आपको मालूम चलेगा, है ना। कहीं कहीं हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पूछता है, उसके बाद साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं ये सबसे पहले आपको हिस्ट्री करवाऊंगा, और हो सकता है कि उसके बाद मैं आपके लिए साइंस लाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे तो मैं पूरा आपको करवाऊंगा। ठीक है ना। आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, चेक कर सकते हैं, उसमें घटना चक्र भी सीरीज करवा रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू क्वेश्चन उसका भी करवा रहे हैं। तो देख जाकर देख देखिए, इसमें बिना देरी के पहले शुरू करते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको जो है ना कुछ एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ। देखिए, हिस्ट्री को जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। प्री हिस्ट्री, ठीक है ना, दूसरा हो गया प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा हो गया हिस्ट्री। ठीक है ना। प्री हिस्ट्री को फिर से जो है ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री को, जैसे हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पार्ट में, तो प्री हिस्ट्री को फिर से डिवाइड किया गया है। तो ये हो जाएगा पैलियोलिथिक। ठीक है ना, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, है ना। दूसरा हो जाएगा मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, दूसरा हो जाएगा मेसोलिथिक, और तीसरा हो जाएगा नियोलिथिक। ठीक है, तीसरा हो जाएगा नियोलिथिक। तो ये जो है ना प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री हो गया। प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। ठीक है ना, शुरू में बहुत बड़ा पत्थर यूज कर देते हैं हथियार के रूप में। उसके बाद छोटा उससे पत्थर यूज करते हैं, उसके बाद फिर उससे छोटा पत्थर यूज करते हैं। तो ये हम इसके वे पे डिवीजन किए हैं कि पत्थर कैसा यूज करते हैं, उसके चलते हम लोग ऐसे डिवाइड किए हैं। प्रोटो हिस्ट्री को ही आईबीसी बोलते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी को ही ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। सबसे पहले जो मेटल यूज किया गया था वो था कॉपर। ठीक है ना, इसी का नाम है, एक और का नाम है चालकोलिथ। ठीक है ना, चालकोलिथ से ही लोग जो है पत्थर कॉपर निकाल देते हैं। ठीक है ना। और हिस्ट्री का बात कर लें तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कौन सा? एक हो जाएगा एंशियंट, दूसरा हो जाएगा मेडिवल, तीसरा हो जाएगा मॉडर्न, और एक और है भाई, एक और क्या है, एक है वर्ल्ड। ठीक है, एक और क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वर्ल्ड। ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ना, बुक में जो है इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या क्या कह रहा है अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये जो है देखिए, ये इतना तो हो गया प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री। फिर प्री हिस्ट्री को ना फिर अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है ना, लोअर, दूसरा हो जाएगा मिडिल, और तीसरा हो जाएगा अपर। ठीक है, तीसरा हो जाएगा अपर। तो ये जो है ना इसमें हम लोग इतना डिवाइड किए हैं। तो हम लोग आते हैं वापस अपना क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, तो हिस्ट्री किसका पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली जो हुआ पिछले हमारे पिछले पीछे कई दशक में कई साल में क्या हुआ उसी को पढ़ते हैं ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए पास्ट, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी लॉ, या ऑप्शन डी इन्वायरमेंट। तो लॉ तो होगा नहीं, हमको लोग को लॉयर नहीं बनना है। बाकी इन्वायरमेंट भी नहीं होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन, तो पहला ग्रीक हिस्टोरियन कौन था, तो ऑप्शन ए ट्यूसीडाइड्स, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मैनीथो, या ऑप्शन डी होमर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा। देखिए, हम लोग कोई भी मूवी देखते हैं तो मूवी जो स्क्रिप्ट होता है, मूवी से पहले तो कहानी बनता है ना कि ये कहानी है, इसमें आपका ये रोल है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से हिस्ट्री हो गया ना। और इसका मेन जो है लीड कौन करता है, वो होता है हीरो। तो आप इससे आप एक छोटा सा ट्रिक्स एज ए यूज कर सकते हैं। जो हिस्ट्री जो होता है ना वो हीरो का होता है। तो ग्रीक हिस्ट्री जो है वो, फर्स्ट ग्रीक हिस्ट्री कौन थे, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। ठीक है, टू का हो जाएगा बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट हिस्ट्री बेस ऑल इट्स कंक्लूजन ऑन द रेशनल एविडेंस। तो किसने कहा था कि हिस्ट्री बेस ऑल इट्स कंक्लूजन, यानी जो भी हिस्ट्री है ना वो एविडेंस पे है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी थ्यूसीडाइड्स, ऑप्शन सी पोलीबियोस, या ऑप्शन डी टेसिटस। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा बी। ठीक है, थ्यूसीडाइड जो कहते हैं
कि हिस्ट्री बेस ऑल इट्स कंक्लूजन ऑन द रेशनल एविडेंस, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री इज रिटन बाय, तो हिस्ट्री जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए हीरोडोटस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्च या ऑप्शन डी प्लिनी। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? हिस्ट्री किसका लिखा जाता है? हीरो का। हीरो कौन है? हीरोडोटस यहाँ पे है, ठीक है। और मेगास्थनी का कौन था? ये मेगास्थनी जो था ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य में दूत था, एक एम्बेसडर इसको बोलते थे, है ना। इसका एम्बेसडर था, ये आपको कमेंट करके बताना था, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री हैज़ गिवन टू होम। तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है गिवन टू होम, तो किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन ए हीरोडोटस, ऑप्शन बी यूरिपाइड्स, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइड्स या ऑप्शन डी सोक्रेट। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? हीरोडोटस, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड देखिए, हीरोडोटस, हिस्ट्री किससे रिलेटेड है? हीरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हीरोडोटस है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु से दैट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। किसने कहा है कि हिस्ट्री जो है वो रिपीट करता है? तो ऑप्शन ए हेगल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कल्हन या ऑप्शन डी बरानी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, हेगल, ठीक है। 6 का हो जाएगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। ये किसने कहा है कि मैन जो है कुछ नहीं समझता, कोई उससे जो है सबक नहीं सीखता है हिस्ट्री से? ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए हेगल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जेबी ब्यूरी या ऑप्शन डी एच कैर। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, हेगल। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु सेड ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये किसने कहा जो हिस्ट्री जो है ना क्लास स्ट्रगल, मतलब अपर लोअर अमीर गरीब, है ना, ये बीच में ये जो है हिस्ट्री जो है इसमें स्ट्रगल है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जेबी ब्यूरी, ऑप्शन सी कॉलिंगवुड या ऑप्शन डी एच कार। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से ऊपर दिखा देते हैं ना, आपको रिवीजन करवा दें। हिस्ट्री किसका पढ़ते हैं हम लोग? पास्ट का पढ़ते हैं। पहला ग्रीक हिस्टोरियन कौन था? तो वो था हेरोडोटस, ठीक है। और ये किसने कहा था? हिस्ट्री बेस इट्स ऑल कंक्लूजन ऑन रेशनल एविडेंस, यानी जो हिस्ट्री जो है ना किस पे बेस है? तो एविडेंस पे। एविडेंस मिलेगा तभी ना आप हिस्ट्री के बारे में जानिएगा। कोई पोट्री मिल गया, कोई पेंटिंग मिल गया, कोई ऑर्नामेंट मिल गया, कोई ज्वेलरी मिल गया, कोई बैंगल, जैसे कि उससे आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें। हाँ, मान लीजिए सपोज डांसिंग गर्ल मिला है, डांसिंग गर्ल मिला मोहनजोदाड़ो से, तो आप इससे मालूम चल सकता है ना कि ये ब्रोंज का है। उस समय मेटलर्जी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता था, है ना। तो इसे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं मेरे साथ, ठीक है। नहीं देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सम ऑफ मार्क्स व्यू अबाउट हिस्ट्री। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सम ऑफ मार्क्स व्यू अबाउट हिस्ट्री। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ वार बिटवीन वेरियस पीपल, ऑप्शन बी हिस्ट्री इज अ सक्सेशन ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड क्लासेज, ऑप्शन सी हिस्ट्री इज अ फेथफुल रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। हिस्ट्री इज अ सक्सेशन ऑफ स्ट्रगल बिटवीन ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड क्लासेज, यानी हिस्ट्री जो है एक ऑपरेशन, मतलब क्या होता है? जैसे कोई, जैसे पुराने मूवी में आपने देखा होगा ना, ठाकुर, ठाकुर आया भागो, गरीब किसान भागने लगते थे, ठीक है। तो ये ठाकुर जो हो जाएगा ना वो ऑपरेसर हो जाएगा, ठीक है। और जिस पे जुल्म कर रहा है वो ऑपरेस्ट क्लासेज, किसान गरीब मजदूर ये सब ऑपरेस्ट क्लासेज हो जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विथ द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरी। तो इनके द्वारा एक थ्योरी दिया गया था, उस थ्योरी का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए एम्पिरिकल लिबरलिज्म, ऑप्शन बी एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑप्शन सी ड्राइंग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या ऑप्शन डी सॉरी डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल। देखिए ये ड्राइंग ड्राइंग का थ्योरी जो है ना इवोल्यूशन का, ये है बायो का चैप्टर, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से इससे कोई रिलेटेड ही नहीं, तो सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी इसको कट कर दीजिए। बाकी 3 ऑप्शन बचा, तो बाकी इसमें से देख लीजिए। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
डाई इलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री इज द पास्ट पॉलिटिक्स। हिस्ट्री जो है ना पास्ट पॉलिटिक्स है। हु हैज हेल्ड दिस व्यू, तो ये किसके द्वारा, ये किसके द्वारा, ये मतलब किसके द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन ए स्टॉप्स, ऑप्शन बी कैरली, ऑप्शन सी सिल्ली, ऑप्शन डी ट्रिवेलियन, ठीक है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। 11 का आंसर हो जाएगा सी सिल्ली, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच 1 से 2 में आपको मैच करना है। तो ऑक्सफोर्ड है, ट्रेवेलियन है, ये क्या है ऑथर है, ठीक है ना। सी हो जाएगा कॉलिंगवुड या ऑप्शन डी ब्यूरी। तो देखिए इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए नेट जीआरएफ का क्वेश्चन है। तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ए का आंसर हो जाएगा 3, यानी ए का आंसर 3। द फैक्ट इज द पास्ट इज हिस्ट्री वैरी विथ द प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट का है ना वो पिछले वाले से वैरी करेगा, ठीक है। ये किसका है, ए का 3 है। ए का 3 किस में ऑप्शन में है, ए का 3 सिर्फ ए में ही है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब एक बता रहे हैं कि इससे अगर आपको मालूम होगा ना तो आप डायरेक्ट अदर ऑप्शन पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। वही अगर बी का बात करें, बी क्या कह रहा है, तो बी कह रहा है, बी का जो ऑथर है वो त्रिवेलियन है, त्रिवेलियन, ठीक है। इनके द्वारा ये कहा गया है वैल्यू ऑफ हिस्ट्री इज नॉट साइंटिफिक, इट्स वैल्यू इज एजुकेशनल। तो जो हिस्ट्री से जो हम लोग सीखते हैं ना वो साइंटिफिक नहीं है, लेकिन वो क्या है एजुकेशनल, हम इससे सीख लेते हैं, ले सकते हैं कि हाँ इसमें ऐसा हुआ था, राजा को मंत्री ने मारा, उसका सिपाही ने मारा, क्यों उसको मारा, तो क्यों कमज़ोर हो चुका था, किसी दूसरे फॉरेनर से आक्रमण के डर से मंत्री ने अपने राजा को मारा। तो ये सब कुछ कंसेप्ट है। और वही हम सी का बात करें तो सी का आंसर 1 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 2। तो ये रहा सी का आंसर 1, यानी ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थाउट, यानी जितना हिस्ट्री है ना वो सिर्फ एक सोच है। और सेकंड जो है ना, हिस्ट्री इज हर सेल्फ सिंपली ए साइंस नोट लेस देन नो मोर, ठीक है, नो लेस देन नो, हिस्ट्री जो है सिंपली साइंस है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियन के द्वारा अलग अलग अपना कहा गया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, हु सेड दिस हिस्ट्री इज अ अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन है ई एच कैर, ऑप्शन बी चार्ल्स फर्ट, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी बी ए स्मिथ। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई एच कैर के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए टाइमलाइन हम आपको अलग से बता देते हैं। देखिए हिस्ट्री का जो टाइमलाइन जो डिवाइड हुआ है ना, ये ऐसे मान लीजिए लाइन है, तो जीरो में जो है ना, जीरो जो है ये किसका है, तो जेसस, जेसस जो गॉड हैं, भगवान है जेसस, उनका जो है जन्म का है, ठीक है। और इसके पहले जो है इसको बोलते हैं बीसी, जीरो से पहले को हम बीसी बोलते हैं और जीरो के बाद को हम लोग बोलते हैं एडी, ठीक है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बीसी का मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, यानी जो जीसस थे ना उनसे पहले, ठीक है। और एडी का मतलब आफ्टर डोमिन, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन मिलेगा, तो जैसे अभी 2023 चल रहा है ना, तो अगर हम कोई टाइमलाइन दे दिए दो बीसी का, सपोज डैट 321 बीसी है, ठीक है। 321 बीसी का किसका समय था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, ठीक है। 321 बीसी है ना, तो यहाँ से अब 2023 में कितना साल हुआ, तो इसको कैसे निकालिएगा, तो देखिए 321 तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 321, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा तब आगे आपको यहाँ से मिलेगा कि इतना, यहाँ से यहाँ आए जीरो तक, फिर जीरो से हम 23 तक चलेंगे, तो दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो टोटल ईयर निकल जाएगा हमारा कि इतना साल हुआ है यहाँ से 321 से 2023 तक। तो देखिए आगे क्वेश्चन मिलेगा बेसिकली। तो देखिए बीसी इज यूज विच डेट इज एक्रोनियम अम, तो बीसी का सिंपली फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो सकता है, बिफोर क्रिस्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश काउंसिल या ऑप्शन डी बुकिंग क्लर्क। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी, तो एडी का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन ए एनोडोमियन, ऑप्शन बी असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी एक्नॉलेजमेंट ड्यू या ऑप्शन डी आफ्टर डेट। देखिए आपको अगर नहीं मालूम होगा ना तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाइएगा,
अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी मैंने जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि बीसी का मतलब बिफोर क्रैश, ऑप्शन एडी का मतलब आफ्टर डोमिनियन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ईयर ऑफ 50 बीसी यानी 50 बीसी का मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन ए अपीयर बिफोर 150 बीसी, ऑप्शन बी अपीयर्ड आफ्टर 150 बीसी, ऑप्शन सी एन ईयर इन द ईयर 150 बीसी, ऑप्शन डी इन द डिकेड ऑफ 150 बीसी। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 50 बीसी का मतलब क्या हो जाएगा? 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपीयर्ड आफ्टर 150 बीसी। 50 बीसी का मतलब क्या हो जाएगा? यानी 150 बीसी। ठीक है, अपीयर्ड आफ्टर 150 बीसी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ईयर 1015 कम इनटू विच सेंचुरी। तो देखिए सेंचुरी जो होता है ना, जैसे हम मान लीजिए कि 15 सेंचुरी बोल रहे हैं, तो 15 सेंचुरी का जो टाइम लाइन होगा ना वो हो जाएगा 1401 से लेके 1499। ठीक है, इतना टाइम पीरियड लाइन को आप जो है ना 15 सेंचुरी बोल सकते हैं। ठीक है, वही अगर 16 सेंचुरी का बात करें तो 16 सेंचुरी को क्या बोल सकते हैं? तो 1501 से यानी 15001 से 1599 तक 1501 साल आया, इसके बाद 1502 साल आएगा, फिर 1503 साल, कैसे 2022 23 24 ऐसे चल रहा है ना उसी तरह। तो 15 सेंचुरी का मतलब 1401 से लेकर 1499 तक चलेगा, उसको हम लोग 15 सेंचुरी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना पूरा पीरियड को हम बोल सकते हैं। और 16 सेंचुरी को कितने को बोल सकते हैं? 1501 से लेके 1599 तक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार। अगर इस टाइप का क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो समझ जाइए बहुत मुश्किल है, बहुत दुख होता है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी 11 सोच रही बी, यहाँ पे देखिए गलती हो गई क्या, ये देखिए 11 तो होगा लेकिन बीसी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एडी दिया है, तो बीसी नहीं होगा भाई, यहाँ पे एडी दिया ना तो एडी होगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का डी। इसलिए बोला गया है कि ऑप्शन जो है ना बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना, क्वेश्चन तो करके आते हैं एग्जाम में कि हाँ सब सही किए हैं, लेकिन बाहर आने के बाद मालूम चलता है ये तो सब गलत हो गया है कि नहीं। यहाँ पे बेसिकली यही कहना चाहते हैं दोस्तों। देखिए आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रम एरा। तो विक्रम एरा, साके एरा, गुप्ता एरा, काली एरा, ये का इसका जो टाइमलाइन दिया है, ठीक है, कब से शुरू हुआ, कब इसका टाइमलाइन क्या है। तो देखिए विक्रम एरा का जो हो जाएगा ना, विक्रम एरा का वो हो जाएगा 58 या 57। तो विक्रम एरा का ना 58 भी देता है 57 भी देता है, तो ये जो है ना दोनों दिया है, लूसेंट में दोनों दिया है, 58 भी 7। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, बी का देखिए साक, साक 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 क्या है ना, साक को हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा? साक, साक। ठीक है ना, साक। और देखिए तो इससे कुछ मिलता जुलता आपको कोई मिल रहा है क्या? तो हाँ बिल्कुल मिल रहा है, तो ये है 78। तो बी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। साका का जो है वो है 78 एडी। और वही गुप्ता एरा का बात करें तो गुप्ता एरा कब से शुरू हुआ है? तो गुप्ता हुआ है, सी का हो जाएगा 2 यानी 320 एडी से। ठीक है, और काली एरा का बात करें तो काली एरा कब शुरू हुआ है? तो 3101 बेसिस है। ठीक है, तो डी का आंसर है। देखते हो इससे मिलता जुलता कौन है? यहाँ पे गलती हुआ है क्या हम लोग का? यहाँ पे गलती हुआ है क्या? यहाँ पे तो इसमें आंसर तो ये बता रहा। अच्छा चलिए, हमको अगर मान लीजिए फर्स्ट में अगर हम कंफ्यूज हैं, ए नहीं मिल रहा है, तो बाकी हम अगर देखते हैं साका एरा से देखते हैं तो बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 किस में है? ये दोनों में है। ठीक है, गुप्ता एरा की बात करें तो 320 एडी, तो सी का 2 ये भी दोनों में है। और काली एरा की बात करें तो काली एरा किस में है? तो काली एरा जो है वन वन हो जाएगा। तो अगर हमको ए में थोड़ा कन्फ्यूजन है
तो बाकी अदर ऑप्शन से हम जा सकते हैं, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे विक्रम एरा का तो होता है 58 या 57 BC। मुझे लग रहा है ना कि शायद इसको जो है कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में दे दिया है। देखिए आगे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रम सामंत कमेंस इन द ईयर। तो विक्रम सामंत का शुरुआत हुआ था, तो ऑप्शन ए 58 BC, ऑप्शन बी 78 AD, या ऑप्शन सी 57 BC, या ऑप्शन डी 73 BC। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विक्रम का, भी मैंने आपको बताया ऊपर में, तो 58 भी देता है, 57 भी देता है, लेकिन इसमें क्या मार्क कीजिएगा, इसका जो है 58। ठीक है, विक्रम एरा का जो है 58 होगा। ठीक है, हालांकि लूसेंट में दोनों दिया है यार, 58 भी दिया है, 57। यहाँ पर तो काफ़ी कंफ्यूजन वाले दोनों ऑप्शन है, क्योंकि ये इसमें दोनों दे दिया है, कहीं देना तो चाहिए एक ही कोई, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर माना गया है इस RRB के द्वारा, ये है ए ऑप्शन। ठीक है, बी 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, साका समन जो है कमेंस्ड इन द रीजन ऑफ द विच किंग। ये किस किंग के द्वारा किया गया था, हुआ था, किस समय हुआ था। तो ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षा, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो देखिए साका जो समूह था ना, वो किसके द्वारा था, तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। ठीक है, अभी भी हम लोग यूज करते हैं ना साका कैलेंडर, है ना, साका कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं। और एक होता है इंग्लिश वाला कैलेंडर, जो इसको बोलते हैं वो लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए आगे क्वेश्चन में मिलेगा वो। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच सामंत एरा। देखिए क्वेश्चन वही पूछ ही दिया जो मैं आपको बता रहा था। तो ऑप्शन ए काली सामंत, ऑप्शन बी विक्रम सामंत, ऑप्शन सी साका सामंत, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साका। ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, साका कैलेंडर, साका संवत। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गुप्ता संवत हैज गिवन टू होम। क्रेडिट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गुप्ता संवत हैज गिवन बाय होम, तो किसके द्वारा दिया गया था, स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त 1, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त 2, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन डी अस्कनगुप्त। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गुप्ता किसके द्वारा था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है ना, चंद्रगुप्त 2 आए, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आए, है ना, उसके बाद कुमार गुप्त। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना। और अस्कनगुप्त जो है ना, ये किसके लिए फेमस है, ये हुनाज, बाहुबली देखे है ना, हुनाज टिप ऑफ दे जो करता है ना बाली बली में, लिमडा, ऐसे डायलॉग मारता है यार, अभी तक सीख नहीं पाए। तो वही जो है ना हुनाज है, हुनाज जितने भी थे ना वो सब ट्राइब थे, और जहाँ जाते थे वहाँ मार काट कत्लेआम जो है ना जानवर की तरह। तो जो बाहुबली मूवी में दिखाया गया है एकदम वो हुना का ही है, हुना जो थे ना यही लोग थे। और इसको किसने मारा था, तो अस्कनगुप्त ने इन लोग को मार भगा भगा के मारा था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त 1 हैज कमेंस्ड द गुप्ता संवत। तो ऑप्शन ए टू commemorate his ascendant to the throne, ऑप्शन बी ऑन द ओकेजन ऑफ साका अपलोडिंग, ऑप्शन सी ऑन द ओकेजन ऑफ हुना डिफिटिंग। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए टू commemorate his ascendant to the throne। ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो ऑप्शन है विक्रम संवत, विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, 58 में हुआ था क्या, ये आपको बताना है कौन सा है सही है। ऑप्शन बी साकर संवत जो है 78 में, ऑप्शन सी गुप्ता एरा बिगन 319 AD, या ऑप्शन डी एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगन इन 1892। देखिए 24 में ये आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, तो ये सही है, 1 सही है। तो देखिए 1 किस में है, तो 1 इसमें ए में है, सी में है और डी में है, बाकी 2 भी है। जब 1 सही हो गया ना तो 2 तो ऑटोमेटिकली सही है, हमको देखना 3 सही है कि नहीं। तो गुप्ता एरा जो है 319 AD से शुरू हुआ था, 24 में यही बताना है कि हुआ था, तो हाँ बिल्कुल। तो 3 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। और एरा ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया बिगेन इन 1192, तो नहीं, 1192 में नहीं हुआ था। तो डी को एलिमिनेट कर दिए, चौथा को ये कट गया, ये कट गया, बाकी ये दोनों तो हो गई, थर्ड भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन इंट्रोड्यूस द हर्षा संवत इन 606 AD ऑन द ओकेजन ऑफ।
तो उस समय जो है किसी के से तो जीता होगा तभी तो अपना हर्षा सामंत का इंट्रोड्यूस किया। तो ये पूछ रहा है किस समय इंट्रोड्यूस किया। तो ऑप्शन ए, ही असेंडेड टू द थ्रोन, ऑप्शन बी कन्नौज एसेशन एसेशन, या ऑप्शन सी सिंध विक्ट्री, या ऑप्शन डी विक्ट्री ओवर ईस्टर्न इंडिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही असेंडेंट टू द थ्रोन। जब थ्रोन पे बैठा ना तभी तो वो अपना हर्षा संबंध का जो है शुरू किया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच संबंध इज कल्चूरियर संबंध। तो कल्चूरियर संबंध पूछ रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच संबंध इज कॉल्ड कल्चूरी संबंध बिकॉज इट हैड यूज बाय द कल्चूरी। तो क्योंकि ये जो है कल्चूरी के द्वारा यूज किया गया है। तो ऑप्शन ए विक्रम संबंध, ऑप्शन बी साका संबंध, ऑप्शन सी ट्रैकुटा संबंध, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइकुटका। ठीक है, ट्राइकुटक संबंध। ठीक है, इसी को भी कल्चूरी संबंध भी बोलते हैं। मैं फिर से आपको रिवीजन करवा दूं। फुलजा सिमसिम कभी क्या कहना चाहता है। गुप्ता संबंध किसके द्वारा शुरू किया गया था? चंद्रगुप्त वन के द्वारा। चंद्रगुप्त वन जो है 23 का ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर 24 का, तो 24 का सी हो जाएगा क्योंकि विक्रम संबंध 58 में स्टार्ट हुआ था। साका जो है 28 में। साका को याद करने के लिए आपको ट्रिक बताते हैं। साका को अगर हिंदी में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 7। 7 होगा ना, साका, साका में स भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो ये आपसे याद कर सकते हैं। ठीक है, गुप्ता 319 एडी में। ये भी कहीं कहीं 321 दिया रहता है यार, इसका भी अलग ही टाइम लाइन रहता है। तो आप जो है इसमें दिया हो 319 दिया हो तो आपको 319 ही मानना पड़ेगा। 25 का ए हो जाएगा क्योंकि हर्षवर्धन जब शासन करेगा, जब गद्दी पर बैठेगा तभी ना अपना हर्षा संबंध का इंट्रोड्यूस करेगा। और 26 का हो जाएगा कल्चूरियन संबंध किसको कहते थे? तो ट्राइकुटका को कल्चूरियन संबंध कहते थे। 27 नंबर देखिए, चालुका विक्रम संबंध वाज इंट्रोड्यूस बाय हुम। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन ए टाइलब 2, ऑप्शन बी सोमेश्वर 1, ऑप्शन सी विक्रमादित्य 6, या ऑप्शन डी सोमेश्वर 2। तो बिल्कुल ये जो है ना सी के द्वारा। 27 का जो आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हु इज क्रेडिटेड टू द कमेंट्स ए न्यू समवन। तो न्यू समन जो है, न्यू समन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी आया तो खिलजी वंश का स्थापना किया। गौरी आया तो गौरी अपना स्लेब को दे देता है ना, तो उसको गुलाम वंश अपना स्थापना किया। उसके बाद तुगलक के समय तुगलक वंश डायनेस्टी आया, तो उस टाइप से ही सामंत एक मान लीजिए। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 का हो जाएगा बी। ठीक है, लक्ष्मण सेन। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू कमेंट्स अ न्यू सामन। तो कौन किसने किया था? ये था लक्ष्मण सेन ने। हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ साका समन। तो साका समन 2019। देखिए साका समन के लिए आपको जो है एक कैलेंडर का कन्वर्जन पूछ रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। 2009 दिया है, ठीक है, और इसको पूछ रहा है कि हम साका संबंध में अगर इसको चेंज करेंगे तो कितना ईयर होगा। तो साका संबंध के लिए हम लोग क्या किए थे? साका के लिए हम लोग 78 के लिए थे, ठीक ना। इसमें से अगर 78 हम घटा देंगे ना, ये हमारा ये हो जाएगा साका संबंध। अब इसको समझ लीजिए, मैं आपको इसको भले आंसर बता दूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 10 में से 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, यानी 1931। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए। ठीक है, 29 का जो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मैं आपको देखिए यहाँ पे बताता हूँ। कोई एडी देखिए 2023 चल रहा है ना, 2023 को अगर साका साका के कैलेंडर में हमको चेंज करना है, इसमें से हम लोग 28 घटा दीजिए। ठीक है, 28 घटा दीजिएगा ना तो हम लोग साका कैलेंडर में चल जाएंगे। 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 19। यानी हम लोग के अनुसार अब आज अभी जो है 2023 चल रहा है, लेकिन साका कैलेंडर के अनुसार अभी 1995 चल रहा है। तो समझिए कितना पीछे हो गया हम लोग, है ना। अभी जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज इसको बोलते हैं।
ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अभी जो 2023 चल रहा है, लेकिन अगर पूछेगा कि साका के अनुसार अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो 2023 में से 28 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 1995। तो साका के अनुसार जो है हम लोग अभी जो है साका के अनुसार 1995 ईयर चल रहा है, 1995 साल चल रहा है, ठीक है ना। और यही अगर पूछ देगा यहाँ पे, जस्ट मिनट, विक्रम संवत, यही अगर इसमें पूछ देगा ना कि विक्रम संवत के अनुसार ये बताइए कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो इसमें जो है 2023 में ना 57 ऐड कर दीजिए, ये जो है वही अभी साल हो जाएगा। तो 2023 ऐड कीजिएगा तो 7 3 10, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 हो गए, 3 फैक्ट मिल गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अभी 2023 चल रहा है, ये 2023, लेकिन साका कैलेंडर के अनुसार 1995 भी चल रहा है, और विक्रम संवत के अनुसार अभी 2060 चल रहा है। ये अपना अपना मानना है ना, कि ये कैलेंडर के अनुसार इतना है। तो और एग्जांपल दे दें, 1947 का एग्जांपल ले लीजिए। हमारा भारत, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो अगर विक्रम संवत के जी साका संवत से पूछेगा कि साका संवत के अनुसार ये कौन सा है, इसमें से 28 घटा देंगे, ठीक है, और जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साका के अनुसार। लेकिन विक्रम के अनुसार पूछेगा कि ये कितना होगा, तो 1947 में 57 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम के अनुसार। तो विक्रम कैलेंडर के अनुसार जो है ना इतना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे वही कहना चाह रहा है दोस्तों, कवि जो है यही कहना चाह रहा है, ठीक है। 2009 को आपको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, साका के, मतलब साका का आंसर हो जाएगा 29 का ए हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर विक्रम संवत दिया है। जब साका जो है ना विक्रम, साका संवत को क्रिश्चियन एरा में कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिएगा, तो विक्रम संवत का अभी हम क्या बताएं, इसमें जो है जोड़ देना है, कितना बताइए, 57, ठीक है, सॉरी, इसको जो है घटाना है भाई, घटाना है। तो इसमें कुछ गलती हुआ है क्या, यहाँ पे हम लोग गलती हुआ लग रहा है क्या कुछ हम लोग समझाने में। यहाँ पे गलती हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि विक्रम सावंत में भी ना 57 घटा है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया हूँ, सॉरी फॉर ब्लंडर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लंडर हो गया है, यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, ठीक है ना। कि मैं आपको ऊपर बता देता हूँ और नीचे में, साका का जो टाइमलाइन है वो है 28, ठीक है, विक्रम का जो टाइमलाइन है वो है 57, ठीक है, या 58, दोनों में से कोई एक लीजिएगा, लेकिन इसमें 57 लिया है। तो अगर साका के अनुसार पूछेगा ना, साका के देखिए 2023 चल रहा है, तो 2023 साका के अनुसार क्या आया, तो साका के अनुसार 1995 है, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन विक्रम के अनुसार पूछेगा कि ये कितना हो जाएगा, तो ये इसमें से माइनस कर दीजिए, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कन्फ्यूजन हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 6, छः, ठीक है, और ये 9, यानी 2023 चल रहा है, देखिए 2023 को साका में चेंज करना है, तो इसमें 28 जो है माइनस कीजिए, तो ये साका के अनुसार हो गया। लेकिन विक्रम के अनुसार पूछा है कि विक्रम के अनुसार अभी 2023 के कौन सा ईयर चल रहा है, इसमें से 57 माइनस कीजिए, यहाँ पे वही कह रहा है, ठीक है। अगर वो 97 1947 है, इसको पूछ दिएगा कि साका के अनुसार ये कितना हो जाएगा, तो इसमें से घटा दीजिए 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये, तो 1947 जो है
साका के अनुसार हम लोग को आज़ादी कब मिला? 1947। ये किसके द्वारा? क्यों? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के द्वारा, ठीक है। लेकिन वही पूछेगा कि साका के अनुसार हम लोग को आज़ादी कब मिला, तो हम लोग को मिला आज़ादी 1869 में। और विक्रम के अनुसार कब मिला, तो इसमें से घटा दिए 4, 0, 9 और 8। और विक्रम के अनुसार पूछेगा तो कब, तो हम लोग को 1890 में आज़ादी मिला। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है विक्रम 2070 को क्रिश्चियन एरा में कन्वर्ट करना है। तो 270 में से आप घटा दीजिए कितना, 57। वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0। और ये तो 2003, देखिए 2013 तो दिया है, लेकिन BC AD दोनों दिया है। तो हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं AD में। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा D, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो जाएगा, 2013 निकाल के भी बैठे हुए, मालूम चला कि आंसर ही नहीं मालूम चल रहा है आपको, BC होगा कि AD होगा, इसी में कंफ्यूज है। मैंने आपको बता दिया हूँ ऊपर में। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर बिटवीन विक्रम एरा एंड साका एरा। तो साका और विक्रम में डिफरेंस कितना है, तो आप ये भी आपका कैलकुलेशन का ही विषय है। तो साका के अनुसार कितना होता है, साका के अनुसार होता है 78, विक्रम के अनुसार होता है 57। दोनों को ऐड कर दीजिए, 78 + 57 कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 इज डेटेड इन द साका एरा 465। यानी साका एरा के द्वारा 465 में इसका टाइमलाइन दिया गया है। इफ सम वेयर टू बी डेटेड इन विक्रम संवत द ईयर वुड बी। तो विक्रम संवत के द्वारा इसका ईयर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें क्या कीजिएगा, द सेम सेम ईयर टू बी डेटेड इन विक्रम संवत इन द ईयर वुड बी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 का A, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, विक्रम कितना होता है, विक्रम में हम लोग होता है 57, ठीक है ना। इसका एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है, लाउड जैसा लग रहा है कि यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा A, 60। ये देखिए 2063 जो है ना विक्रम संवत है, जो कि मेंशन इन द कैलेंडर, ठीक है। और राजस्थान गवर्नमेंट इट्स साका संवत वुड बी। तो साका के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो 2063 में से कितना घटा दीजिएगा, हम लोग कर देंगे, घटा देंगे। साका में कितना होता है, 57 होता है ना। तो यहाँ पे भी कहीं यहाँ इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो 63 का विक्रम संवत जो है मेंशन दिया कैलेंडर में, और साका साका के अनुसार क्या होगा, तो साका का तो अच्छा 57, यहाँ पे 78 ना हो गया भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए हो गया, इसका आंसर आएगा साका। साका होता है 78, और 263 में से हम 78 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, नहीं फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। 1 मिनट, आ गया, आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना, दो गो टाइमलाइन दिया है। साका कितने साल पहले पुराना है, साका जो है 78 साल पुराना है, ठीक है। ये रहा साका, तो साका जो है 78 साल पुराना है। विक्रम जो है 57 साल। तो क्या किया ना, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। 58 + 78 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 135 आ जाएगा। वही तो बोलो कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है यार, बन गया क्वेश्चन। और 2063 में से इसको घटा दीजिए 135, तो ये जो हमारा जो होगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, ठीक है। घटा लीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा ना, 3 5 गया 2, 8, 5 में 3 गया 2, और ये 9, ये 1, तो हो जाएगा आंसर 33 का A।
34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन आर्कोलॉजी स्टेटियोग्राफी इज यूज टू कंप्रिहेंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? स्टेटोग्राफी आर्कोलॉजिकल में किसके लिए यूज होता है? तो ऑप्शन है एक्सटेंड लिमिटर ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी ग्रेजुअल डिपॉजिट ऑफ फिजिकल रिमेन, ऑप्शन सी फिजिकल फीचर ऑफ सेटलमेंट विद डेवलर, या ऑप्शन डी न्यूमरल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्च कैटल। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ना भाई, जो डिपॉजिट है, जो लेयर बाय लेयर जो बना है उसको हम लोग डेटिंग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे ये कितना साल पुराना है, क्या है इसमें, क्या मटेरियल है। तो हम लोग बेसिकली उसी के लिए यूज करते हैं। जो डिपॉजिट है ना, फिजिकल जो रिमेन हम लोग जो मिलता है खुदाई करते समय, उसी को हम लोग यूज करते हैं। 35 नंबर देखिए, कार्बन डेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय। तो कार्बन डेटिंग सिस्टम किसके द्वारा यूज किया गया? तो ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी हेगल, ऑप्शन सी बी ए स्मिथ, या ऑप्शन डी विलियर्ड लीबी। देखिए, अगर आपको इनके बारे में मालूम है ना, बी ए स्मिथ हिस्टोरियन है, तो वो थोड़ी करेंगे यार, ये हेगल है ये भी नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा डी, ठीक है, विलियर्ड लीबी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ इन द फॉलोइंग विच इज यूज टू डेट ऑफ आर्कोलॉजिकल मीन्स ऑफ वुड बोन एंड वेल। तो ये कह रहा है कोई हम लोग को ऑर्नामेंट मिला है, ठीक है, ये कितने साल पुराना है, इसको कैसे मालूम करेंगे? तो ऑप्शन ए कार्बन 14 से, ऑप्शन बी आर्गन 14 से, ऑप्शन सी स्ट्रोंटियम 90 से, या ऑप्शन डी यूरेनियम 238 से। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन ये एग्जाम ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। कार्बन 40 से जो है ना कितना साल पुराना है, ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 साल पुराना है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम चलेगा, ये 100 साल पुराना है, ये 500 साल पुराना है, ये 600 साल पुराना है, ये इससे मालूम चल जाता है। ठीक है, ठीक है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, और यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसे भी मालूम हो कि हर स्टेट में रिपीट करता है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, स्टेट पीछे, ये सब में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ। तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए फॉसिल, ऑप्शन बी प्लांट, ऑप्शन सी रॉक, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये काफ़ी, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला हो गया है ना, क्योंकि फॉसिल भी दिया है, प्लांट भी दिया है, रॉक भी दिया है। तो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ये इसके लिए यूज़ करते हैं फॉसिल के लिए। ठीक है, 37 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कार्बन डेटिंग किसके लिए? C14 ही बेसिकली कार्बन डेटिंग में C14 ही यूज़ करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्री हिस्ट्री इन इन एंड द हिस्ट्री बिगिन। तो प्री हिस्ट्री मतलब खत्म होता है और हिस्ट्री बिगिन होता है। तो कब, कैसे, जैसे कैटेगराइज किया गया है कि प्री हिस्ट्री में ये होगा, प्रोटो हिस्ट्री में ये होगा, हिस्ट्री में ये होगा। तो जब जो है ना पढ़ना लिखना जान जाए ना, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ए मेन लर्न टू वॉक, ऑप्शन बी मेन लर्न टू टॉक ईच अदर, ऑप्शन सी मेन लर्न टू राइट, या ऑप्शन डी मेन लर्न टू मेक हाउस। तो ये आप इससे पता कर सकते हैं। देखिए, जब ये पूछ रहा है कि प्री हिस्ट्री, हमको कैसे मालूम चलता है कि प्री हिस्ट्री खत्म हो गया, अब हिस्ट्री जो है शुरू हो गया। तो मेन, जब मैन जो है चलने लगा था, इस ऐसे मालूम चलता है क्या? नहीं। ऑप्शन बी मेन लर्न टू टॉक ईच अदर, जब उन लोग बातचीत करना सीख लें, इससे मालूम चलता है। तो ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ऑप्शन देखिए डी, तो मेन लर्न टू मेक हाउस, जब घर वो लोग बनाने के लिए जान गए, उस समय से स्टार्ट हुआ क्या? तो नहीं। 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जब मेन जो है पढ़ना लिखना जान गए ना, इससे मालूम चलेगा कि पुराना हिस्ट्री खत्म हो गया, अब नया हिस्ट्री शुरू हो गया। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हिस्ट्री पीरियड बिगिन फ्रॉम। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री जो है कब से शुरुआत हुआ है? ऑप्शन ए 30 लाख बीसी ऑनवर्ड, या ऑप्शन सी 3000 बीसी ऑनवर्ड, या ऑप्शन सी 600 बीसी ऑनवर्ड, या ऑप्शन डी 647 एडी। देखिए, बीसी है भाई, यहाँ पे बीसी बीसी दिया है, यहाँ पे एडी दिया है, तो समझ गए ना। तो इसको तो पहले कट कीजिए, क्या ये अभी शुरू, हिस्ट्री अभी शुरू हुआ है? नहीं नहीं, ये बहुत पहले का शुरू हुआ है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा, और बहुत पहले का मतलब ये भी नहीं कि बहुत साल पुराना। ठीक है, तो ये पता होगा ना, योन, एरा, इपोक, ठीक है, एज, एज, ये सब क्या है? जैसे आप बुक में कोई पढ़ते हैं ना, ये बुक हो गया, उसका चैप्टर हो गया, चैप्टर में फिर पैराग्राफ हो गया, तो ये सब वही है। सबसे बड़ा ये मान लीजिए कि योन बुक है, उसके अंदर चैप्टर एरा है, उसके अंदर एपोक है। तो ये सब जो है ना आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी में ये सब पढ़ना है आपको। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडस सिविलाइजेशन इज नोन एज ए प्रोटो हिस्ट्री।
तो इंडस सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर में पढ़ा है। तो ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी कॉपर, या ऑप्शन सी आर्ट, या ऑप्शन डी पोट्री मेकिंग। ठीक है, तो कैसे? तो जब हम लोग जो है प्रोटो हिस्ट्री जब लिखना पढ़ना शुरू कर दिए ना, तब हमको मालूम चल गया इसको, इसका जो कैटेगराइज कर दिए, पहले प्री हिस्ट्री है, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री है, अभी ऊपर में आपको बताया ना प्रोटो हिस्ट्री है, उसके बाद हिस्ट्री है। तो प्री हिस्ट्री उसको बोलते हैं, प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जिस समय पत्थर भी यूज़ करते थे, उसमें पढ़ना लिखना क्या है कुछ नहीं जानते थे। और प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन ये क्या लिखे हैं, ए को बी को है ना, बी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो सपोज दैट इन लोगों को ऐसे लिख दिए हैं। मतलब इस टाइप का है जो आप पढ़ नहीं पाइएगा, समझ रहे हैं ना। अगर अभी पढ़ा जाएगा ना, पढ़ लेंगे ना अभी, तो अभी हिस्ट्री का जो है चेंज हो सकता है। इसलिए बोला गया कि जल्दी जल्दी पढ़ के आप नौकरी ले लीजिए। कब सिलेबस चेंज हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा, प्रोटो हिस्ट्री कब शुरुआत हुआ था? तो राइटिंग, ठीक है ना, राइटिंग लिखने पढ़ने लगे थे उन लोग। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, चैत्र वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा correspondent टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ द जियोग्राफिकल कैलेंडर। तो ये जो है चैत्र एरा शुरू होता है कब से? ऑप्शन ए 22 मार्च या 21 मार्च, ऑप्शन बी 15 मई या और 14 में, ऑप्शन सी 31 मार्च, या ऑप्शन या 30 मार्च, या ऑप्शन डी 21 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, 22 मार्च से जो है जनरली नया साल शुरू होता है। ठीक है ना, 1 जनवरी से तो उन लोग का शुरू होता है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला है। लेकिन इंडिया में जो है ना, चैत बैसाख सावन भादो, हम लोग इस तरह से महीना है, जनवरी फरवरी थोड़ी है हम लोग का। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च या 21 मार्च, उसी को बोलते हैं। 42 नंबर को देखिए, हु इंट्रोड्यूस द ट्रेंड ऑफ डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो ये किसके द्वारा जो है डिवाइड किया गया? तो ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी साइरस साइरो, ऑप्शन सी प्लिनी, या ऑप्शन डी कैलियरस कैलेरियस। तो 42 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और हेरोडोटस की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? तो फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो एल लेवाइजर। बायो का फादर कौन है? बायो का फादर है चार्ल्स डार्विन। और फिजिक्स के फादर कौन है? ये हो जाएंगे न्यूटन। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हु एमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड मच यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता एरर। तो गुप्ता एरर का जो है इन्फॉर्मेशन किसने दिया है? ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए फाइयान, ऑप्शन बी ह्यूंगसांग, ऑप्शन सी अल मुसदी, या ऑप्शन डी अल बरूनी। 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। ह्यूंगसांग किसके किसके समय रहता है? ये हर्षवर्धन के समय रहता है। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा के समय जो है ना, ये इसके दरबार में ह्यूंगसांग रहता था। ठीक है, फाहियान, तो फाहियान जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय रहता था। ठीक है, और बाकी अल मसूदी अल बरूनी जो है ना, ये मिडिवल टाइम में आते हैं, जब जो है गौरी जो है ना, गौरी हो गया, गजनी हो गया, ये सब जो है इस पे अटैक करते हैं ना, ये उस समय आते हैं। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। और कोई आपका दोस्त अगर इस टाइम में इसका तैयारी करता हो जनरल का, तो वो उसको आप शेयर कर सकते हैं। देखिए अल मसूदी जो है ना, अल मसूदी अल बरूनी, तो अल बरूनी को जो है ना, ये जो है कहाँ का रहने वाला था? तो यह यहाँ का नहीं था, इसको उस्ताद बोलते हैं। और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये गजनवी जो है ना, इसको किडनैप कर लेता है। गजनवी गजनवी जो है ना, अल बरूनी को किडनैप करके इसको इंडिया में लेके आता है। और ये जो है ना, इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखता है जितना हम लोग भी नहीं जानते हैं। समझ गए ना। तो अल बरूनी को कौन किडनैप करता है? ये बलूचिस्तान का रहता था, बलूचिस्तान में इसका पैदा होता है, सॉरी उज्बेकिस्तान में। और ये जो है ना मोहम्मद गजनवी, ये वहाँ जाता है और इसको जो है किडनैप करके ले आता है। ठीक है, और इसी का अल बरूनी का मतलब होता है उस्ताद। ठीक है, अल बरूनी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उस्ताद। ये क्वेश्चन पूछा है कि अल बरूनी का मतलब क्या होता है, तो ये होता है उस्ताद। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, जो कि ये टीचर और फिलोसफर था।
ठीक है, तो उस्ताद का मतलब क्या, टीचर है ना हुआ, उस्ताद जी ये करें, उस्ताद जी वो करें, ये टीचर हो गया। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मैं जो है ना 10 से 20 सेकंड का वीडियो डालता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन रहता है। आप उसमें जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा जो आप रील देखते हैं ना इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक चलाते हैं ना, तो ये 10 से 20 सेकंड देख लीजिएगा, उससे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन, जितना स्टेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, वो सब आप देख सकते हैं। प्लस प्लस अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो आप मैं टेलीग्राम का लिंक इसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो बता दीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सा वीडियो बना दिया हूँ। करंट अफेयर का, घटना चक्र का, अभी लूसेंट का सीरीज चल चल रहा है, तो ये भी चलेगा अभी काफ़ी दिन तक। तो बस थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू। मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए।